किसानों के हित में और गन्ना उत्पादन के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए पूर्व साइंटिस्ट गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर के बीडी सिंह ने किसानों को गन्ना उत्पादन के अहम तरीके और बातें समझाई। साइंटिस्ट ने उत्पादन कैसे बढ़े और कैसे किसानों का हित हो, साथ ही मिल का भी इस पर विस्तार से संबोधन दिया। कृषि में वैज्ञानिकों का योगदान आवश्यक होता है। इसी कड़ी में आज जाने माने वैज्ञानिक बीडी सिंह ने गोष्ठी में अपनी भूमिका निभाई। किसानों के हित में आयोजित हुई संगोष्ठी। वैज्ञानिक बीडी सिंह रहे मुख्य अतिथि। किसानों का हित और गन्ना उत्पादन रहा लक्ष्य। आपको बता दें कि डीसीएम श्री राम शुगर रूपापुर चीनी मिल की ओर से आज जोन मिर्जापुर के गांव गड़िया जेतपुर में किसान गोष्ठी का आयोजन रखा गया था, जहां बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे, जिसमें पूर्व साइंटिस्ट गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर के बीडी सिंह ने किसानों से मुलाकात कर गन्ना बीज विधि, खरपतवार की अन्य कई बिंदुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी किसानों को दी, जिससे किसान अच्छे से गन्ने की खेती कर सके। इस अवसर पर चीनी मिल के अधिकारी, जोन इंचार्ज चिंतामणि पाठक, सुपरवाइजर रामचंद्र, डीसीएम श्री राम चीनी मिल के इकाई प्रमुख संजीव कुमार तोमर, जो कि लंबे वक्त से किसानों के लिए तत्पर हैं, जो किसानों की समस्याओं को सुनते हैं और सुलझाने का कार्य करते हैं। किसान हित हो, इसी उद्देश्य से आयोजकों ने इस गोष्ठी को आयोजित किया, जिसे वैज्ञानिकों की निष्ठा मिली और जिससे अब किसानों के खेती करने के तरीकों में बदलाव आने की संभावना है और एक सकारात्मक पहलू भी इस पूरी गोष्ठी का निकलकर सामने आएगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि की अपेक्षा की जा रही है। परिचय दीजिए अपना डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर बीडी सिंह रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ, गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से। और यहाँ इस गांव में आज ये मिर्जापुर जैतपुर गड़िया में एक हमने किसान गोष्ठी की। हमारा मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में ये था कि हम अधिक गन्ने का उत्पादन लें, क्योंकि चीनी मिल को जितना गन्ना चाहिए वो इनको उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसमें किसान अपनी तरफ से कुछ क्षेत्रफल बढ़ाएं और जो पैदावार ले रहे हैं उसमें वृद्धि करें। तो सर, हाँ, आज जो गोष्ठी की है उसमें आपने क्या बताया किसानों को? उसमें देखिए, इनके लिए एक तो प्रजाति पर हमने इससे विशेष चर्चा की, लेकिन ये जल भराव का क्षेत्र है। यहाँ दो ही प्रजातियाँ जो हैं इस यहाँ की खेती के लिए अनुकूल हैं। एक है COL के 94-184 और दूसरी CO 98-014। ये ही जल भराव के इस क्षेत्र में सर्वाइव कर पाती हैं। दूसरी कोई वैरायटी अगर बो देंगे तो उस पर कोई वो विधिवत चलेगी या नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। हमारी COS 13235 वैरायटी है, उसको अभी वही किसान उगाएं जिनके खेत कुछ ऊंचाई पर है, जहाँ पानी नहीं पहुँचता है। तो इसमें ये थोड़ी सावधानी बरतें। इसमें यहाँ गेहूँ का एरिया काफ़ी है। गेहूँ में भी गन्ने की खेती करके ये अधिक उत्पादन बढ़ा सकते हैं गन्ने का। फिर इनसे हमारी बात बीज के चयन पर। बीज को फंजीसाइड से उपचारित करके बोना, आँखों का ध्यान रखना कि स्वस्थ आँख बोई जाए, 2-2 आँख का टुकड़ा काट के बोएं, तो जिससे इनका जमाव बढ़िया होगा और गन्नों की संख्या बढ़ेगी, जो इनमें को उपज देगी। पेड़ी प्रबंधन पर विशेष बात हुई। पेड़ी प्रबंधन का रखरखाव करके, प्रबंधन करके ये अच्छी उपज ले सकते हैं। और काफ़ी किसानों ने कहा कि हाँ, पेड़ी में हम अच्छा कार्य करके अच्छी उपज ले पा रहे हैं, लेकिन ये अधिक किसानों को काम करना है। बाकी दूसरा एक इनका ये है कि थोड़ा मैकेनाइजेशन का अभी यहाँ कुछ वो है नहीं है। यंत्र जो है, कृषि यंत्र जो हमारी गन्ना खेती में उपयोगी हैं, उनको भी थोड़ा यहाँ लाया जाए और उनका भी उपयोग ये बढ़ाएं। एक प्रमुख बात यहाँ देखने को मिली कि यहाँ गन्ने की दूरी बहुत कम रखते हैं। इसको कम से कम 3 फीट की दूरी, 90 सेंटीमीटर पर ये गन्ना बोएं, तो गन्ने की थोड़ी मोटाई बढ़ेगी और इनको अंकुरण क्रिया करने में भी थोड़ी आसानी होगी। सर, किसानों ने बताया कि दूरी तो बढ़ा दी, पर जो वैरायटी है 94-184 वो पतली वैरायटी है, वो ज़्यादा दूरी में सक्सेस नहीं हो पा रही है, तो क्या करें किसान? नहीं, देखिए, उसमें थोड़ा अगर दूरी बढ़ेगी तो उसकी थोड़ी हल्की मोटाई भी बढ़ेगी, और जो खाद पानी या गुड़ाई निकाई करेंगे तो उससे उपज पर उनकी प्रभाव आएगा। तो इसकी थोड़ी बहुत कम दूरी पर देखने को मिला। तो इसमें थोड़ी 98-014 वैरायटी है, उसकी अच्छी पैदावार आती है।